ठीक है, हम लोग CSS पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वेट अ सेकंड। हाँ ठीक है, तो ओपन करते हैं। आज हम लोग कुछ फोन्स और डेकोरेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल हमने एक चेसबोर्ड बनाया था, तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा था, ठीक है, और चेसबोर्ड हमने CSS बॉक्स मॉडल के थ्रू बनाया था, ठीक है। आप जब ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही लेस कोड में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं इन सभी चीजों को हटाता हूँ। सर एक्चुअली कल क्लास में लास्ट में मेरा लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, जिस वजह से मैं पूरा देख नहीं पाया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं सर से बोल दूंगा, वो आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ तो पहले तो मैं ये बताता हूँ, जैसे आप कुछ भी यहाँ पे एक इनपुट टैग लेते हो, सपोज एक S1 टैग लेते हो, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट एयर, या कुछ भी लिख सकते हो आप, और एक इनपुट टैग यहाँ पे लगा देते हैं, टाइप लिख देते हैं टेक्स्ट, और एक सबमिट बटन लिख देते हैं। आप इनपुट और जो आपकी बटन है ना, ये आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। देखो यहाँ पे इनपुट हियर लिख के आ रहा है, और ये बटन अभी मैंने बनाई नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो, ठीक है, तो इसको इनपुट के थ्रू भी बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इनपुट और टाइप को अगर मैं चेंज करके बटन कर दूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे दूँ मैं बटन, आप यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखो मैंने यहाँ पे बटन यूज नहीं किए, ठीक है। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे एक इनपुट टाइप यूज किया है, ठीक है, और उसकी वैल्यू दे दी है बटन, तो ये बटन में आपका ये टेक्स्ट सेट हो गया, ठीक है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको बटन ही बनानी है, ठीक है, सपोज आपको इनपुट टाइप नहीं बनाना है, बटन बनानी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बटन लिख सकते हो, ऐसे सेव कर सकते हो। ये बटन बन गई, ठीक है। ये दोनों ही सेम है, ठीक है। आपने एक इनपुट टैग से बनाई हुई है, और एक आपने बटन टैग से बनाई हुई है, ठीक है। दोनों के अपने अलग अलग मीन्स हैं। यहाँ पे आप वैल्यू भी दे सकते हो, और बटन के बीच में जो आप लिखते हो, ठीक है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में, वो आपकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और सपोज इतना ही रहने देते हैं हम। अब देखो यहाँ पे एक इनपुट हियर, एक इनपुट बॉक्स है, और एक बटन है। अगर इसके अंदर आप कुछ लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, आप यहाँ पे प्लेस होल्डर भी यूज कर सकते हो। प्लेस होल्डर सपोज इनपुट में लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर इनपुट लिख के आ गया, और यहाँ पे कुछ लिख के बटन पे क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है। अभी मैंने फिलहाल कुछ भी फंक्शन वगैरह नहीं लगाए हैं, अगर लगा देंगे तो ये परफेक्टली वर्क करने लगेगा। अब इनकी पोजीशंस को अगर आपको जस्टिफाई करना हो, ठीक है, पोजीशंस आप राइट में लाना चाह रहे हैं, लेफ्ट में लाना चाह रहे हैं, जैसी भी लाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको तीनों चीजों को एक साथ ही मूव कराना है, ठीक है, अगर आपको एक एक मूव कराना है, मान लो H1 को मूव कराना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे H1 लिखेंगे, और यहाँ पे अगर आप फ्लोट लेफ्ट या राइट कर दें, ठीक है, तो वो फ्लोटिंग उसकी राइट हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें लेफ्ट में आएंगी, ये राइट में आ जाएगी।
ठीक है, बट आपको एक ग्रुप में काम करना है, ठीक है, आपके पास बहुत सारा सा कोड है और उसको एक ग्रुप में आपको काम कराना है, ठीक है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, इस पूरे के पूरे टैग मतलब पूरे के पूरे कोड को div टैग के अंदर रैप कर दूं, ठीक है। तो div के अंदर अगर मैं रैप कर दूं, ठीक है, और इसको एक आप क्लास दे सकते हो, आईडी दे सकते हो, ठीक है। क्लास के अपने अलग अलग मतलब एप्लीकेशन है और आईडी के अपने अलग अलग हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्लास दे दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लास एक दे दे रहा हूँ कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर को आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। डॉट क्यों लिखा, क्योंकि ये एक क्लास है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट में दे देता हूँ और ये राइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ही आपका राइट में फिलहाल नहीं आया है, ठीक है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। अगर मैं फ्लोट लिख दूँ फ़ॉन्ट की जगह, ठीक है, आप देखते हैं अभी भी राइट में नहीं आया है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, पहले तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये राइट में आ गया, ठीक है। अब div या क्लास, div बेसिकली आपका क्या करता है, पूरा का पूरा जितना भी आपका ग्रुप ऑफ टैग्स हैं, ठीक है, सभी को वो लेके और सभी पे पोजीशन अप्लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने फ्लोट ही किया है और ये राइट या लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अगर इसको आप चेंज करो, सपोज इसको आप पैडिंग दे दो, पैडिंग 30%, ठीक है। तो ये 30% आपका आ जाएगा, चारों तरफ से आएगा, ठीक है। हाँ, मतलब लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम चारों तरफ से 30% भी ये आ जाएगा, ठीक है। मैं परसेंट नहीं पिक्सल्स करता हूँ, तो ये 30 पिक्सल्स यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अगर लेफ्ट कर दें यहाँ पे, फ्रॉम लेफ्ट, अब देखो क्या होगा, ये टॉप एंड बॉटम की पोजीशन इंक्लूड नहीं करेगा, सिर्फ लेफ्ट की पोजीशंस को इंक्लूड करेगा। अब यहाँ पे आप परसेंट दे सकते हो, यहाँ पे परसेंट दे दिया, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ आपको, कि ये आपका टॉप बॉटम एंड राइट को कैलकुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट को कैलकुलेट कर रहा है। क्यों क्यों क्योंकि आपने पोजीशंस यहाँ पे लेफ्ट की बनाई हुई है, ठीक है। ये पोजीशंस आपने लेफ्ट की ली हुई है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मैं कुछ पिक्सल्स देता हूँ, ठीक है, जैसे 800 पिक्सल्स, 750 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें सेंटर में करनी है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लगभग मुझे सेंटर में लग रहा है, 7 कर देता हूँ और भी सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब सेंटर में लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये अभी तो आपने सेंटर में कर दिया, लेकिन अगर आप मोबाइल में इसको ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे करेंगे और इस पे क्लिक करके रुको, इंस्पेक्ट एलिमेंट, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब मोबाइल में देखो ये कैसा दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मोबाइल में देखो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है ये, ठीक है। आईफोन 12 प्रो में मैं देख रहा हूँ, ठीक है।
या सैमसंग गैलेक्सी 8 में देखो आप। इसको मैं 150 कर देता हूँ। ठीक, अब आप कंप्यूटर में जो भी वेबसाइट बनाते हो वो आप देखते हो जब जब आपने बनाई है तो वो सही से दिखती है। ठीक है, सपोज मैं इसको कॉपी करके और एक अलग टेक्स्ट में एक अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये आपका डेस्कटॉप वर्जन है। ठीक है, जब भी कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो उसके डेस्कटॉप की कोडिंग अलग की जाती है, मोबाइल की कोडिंग अलग की जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि मोबाइल और डेस्कटॉप की स्क्रीन साइज अलग अलग होती है। ठीक है, मोबाइल में पिक्सल्स जो आपकी विड्थ में कवर होंगे पूरे वो कम होंगे, और लैपटॉप में जो पिक्सल्स कवर होंगे पूरी की पूरी विड्थ में वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसी वजह से मैंने लेफ्ट से पैडिंग 700 पिक्सल्स की हुई है। ठीक है, तो लैपटॉप में तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन जब आप मोबाइल में ओपन करोगे तो मोबाइल में ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये भी आपको जब आप कोडिंग करते हो तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, सपोज इसको अगर आपको हटाना है, ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप पिक्सल्स लिख रहे हो, राइट। यहाँ पे आप पिक्सल्स लिख रहे हो। ठीक है, तो मैं मोबाइल जब आप ओपन करते हो तो 700 पिक्सल्स यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आपका ये जो भी एरिया है वो आता है। ठीक है, तो आप कोई भी चीज अगर आप सेंटर में करना चाह रहे हो, ठीक है, एक सपोज आपके पास एक डिव है और उसको आप सेंटर में करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर लिख दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, और को आप देखें यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो, अब ये आपके मोबाइल में दिख रहा है सेंटर में, और ये आपके लैपटॉप में अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो ये सेंटर में दिख रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, तो डायरेक्टली आप पिक्सल्स देने की बजाय, ठीक है, अगर सेंटर एंटर कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप इस तरह से काम करें। ठीक है, अगर आप परसेंट में करते हैं तो परसेंट में भी कैलकुलेट होता है, लेकिन उतना एग्जैक्ट नहीं होता है, पिक्सल से तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं पैडिंग लेफ्ट कर दूं और यहाँ पे दे दूं 30%, तो मोबाइल में ऐसा दिख रहा है और लैपटॉप में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा सही दिख रहा है, तो परसेंट से भी थोड़ा सा आपका सही हो जाता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही फिक्स करना चाह रहे हो तो और टेक्स्ट अलाइन यूज करो, तो बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, सपोज इसके आसपास आपको कलर से आपको करना है। ठीक है, जैसा आपका होता है नॉर्मल फील्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसको हाइट दे दूं, ठीक है, हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल्स, और विड्थ भी दे देता हूँ सेम। ठीक है, एक सेकेंड रुकना आप लोग।
ठीक है, तो आप हाइट दे दें इसकी और विड्थ दे दें सपोज 500 पिक्सल्स। ठीक है, और यहाँ पे देखें फिलहाल हाइट एंड विड्थ इसको मिल चुकी है। ठीक है, बट ये सेंटर में नहीं है अभी। ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग से ही करना पड़ेगा। अगर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको रेड, तो ये बैकग्राउंड में आ जाएगा रेड। ठीक है, मतलब 500 ये विड्थ आ जाएगी और 500 ये आपकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब ये हाइट एंड विड्थ यहाँ पे तो सेंटर में है, मतलब इस पर्टिकुलर डिव के तो सेंटर में है, बट ये डिव आपकी बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो बॉडी में आपने कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, अगर बॉडी में भी आप दे दो। ठीक है, फिलहाल मैं अलग अलग तरह से आपको करना बता रहा हूँ ताकि आप इन चीजों को मैनेज कर सको। लाइन सेंटर, तो बॉडी में आपका कोई चेंजेस नहीं आया है। या तो फिर ऐसा करो आप, एक काम हो सकता है, ये पूरा का पूरा डिव को भी एक डिव के अंदर चेंज करो आप। डिव के अंदर सपोज मैं NAV क्लास कर देता हूँ, मैप कर देता हूँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा डिव के अंदर पूरा डिव है। ठीक है, तो इसको आपको मिडिल में लाने के लिए आपको क्या कर सकते हो, नैव में अगर आप कुछ ऐड कर दो, सपोज यहाँ पे कुछ ऐड कर दो, टेक्स्ट लाइन सेंटर है और एलाइट में आइटम आप कर दें, बेसलाइन नहीं सेंटर होगा ये। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, तो इसको आप सेंटर में कैसे लाएंगे, वापस से आते हैं अपने पेज पे। इसको आप यहाँ से अगर मैं पैडिंग दे दूँ, पैडिंग लेफ्ट 500 पिक्सल्स, अब देखते हैं। तो ये हाँ आप बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो पैडिंग से भी आप कर सकते हो फिलहाल। ठीक है, तो आपके दोनों चीज ही, ये भी सेंटर में आ जाएगा और वो भी सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये ज्यादा लेफ्ट में आ रहे तो आप परसेंट से कैलकुलेट करा सकते हो। ठीक है, अभी मैं मैनुअली बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। उठा देते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा अलग प्रैक्टिस करते हैं। ये दोनों डिव हटा देते हैं, एक डिव रहने देते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे इस क्लास को। ठीक है, अब हम लोग फ़ॉन्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको फ़ॉन्ट अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सपोज फ़ॉन्ट की स्टाइल देनी है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो इटैलिक में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, और ये बेसिकली आपने यहाँ पे नहीं लिख रखा है। ठीक है, ये आपने वहाँ लिख रखा है, मतलब एज ए एट्रीब्यूट लिख रखा है। ठीक है, इस वजह से ये नहीं आ रहा है, बट आप बटन को भी बिल्कुल इसी स्टाइल में कर सकते हो। ठीक है, तो फ़ॉन्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका होता है फ़ॉन्ट स्टाइल से। ठीक है, इसको और भी आप वैरी करा सकते हो, ऑब्लिक कर सकते हो। तो ये ऑब्लिक फॉर्मेट में आ जाएगा। नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, और फ़ॉन्ट के और भी आप वेरिएंट भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक आप लिखें फ़ॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप। ठीक है, तो ये स्मॉल में आ जाएगा पूरा का पूरा, स्मॉल कैप में। ठीक है, इसको अगर आप चेंज करके इनहेरिट कर दो सपोज, तो इनहेरिट, ये बेसिकली टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है आपको समझ में ना आए जब आप पुराना आप देखेंगे। ठीक है, जो वेरिएंट अप्लाई किया है और जो इस बार किया है, ठीक है, तो उसमें आपको चेंज दिखेगा। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट बढ़ा सकते हो इसका। ठीक है, सपोज आपका फ़ॉन्ट कोई बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो फ़ॉन्ट को वेट भी बढ़ा सकते हो आप। 100 पे आपका ये दिखेगा। ठीक है, सपोज 200 या 300 कर देना, तो फ़ॉन्ट वेट 300 पिक्सल्स कर देना। ठीक है, अभी कोई भी फर्क नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा करते हैं, H1 भी अप्लाई कर देते हैं। नो, अगेन नॉट एनी इफेक्ट। ठीक है, और हाँ, फ़ॉन्ट साइज से होगा ये, फ़ॉन्ट वेट से नहीं होगा, फ़ॉन्ट साइज से होगा। ठीक है, देखो ये बहुत बड़े बड़े से फ़ॉन्ट आ रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ H1 पे अप्लाई किया हुआ है। पूरे पे अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पूरे पे ही अप्लाई आ जाएगा, नीचे मतलब नीचे भी आपके। अच्छा, ये तो आपका साइज से इंक्रीज होगा। ठीक है, आप पर्टिकुलर इसी को देंगे तब वो इंक्रीज होगा। ठीक है,
ठीक है। तो इसको आपको इनपुट पे लिखना होगा। ठीक है, तो इनपुट ये आपका इनपुट बॉक्स बड़ा होके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दे दिया है, 90 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखो ये पूरा का पूरा फॉन्ट बड़ा हो गया। ठीक है, बटन को अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे बटन करेंगे। फिर तो बाकी सभी जगह इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, बटन पे होगा। ठीक है, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप? बटन पे आते हैं। ठीक है, सब कुछ ये सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। कंट्रोल ए हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो अब क्या करना है आपको। बटन और ये थोड़ा सा पहले तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, क्लियरली। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर में आ गया। और अब इसका भी मैं फ़ॉन्ट साइज दोनों का ही बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अब इनपुट का फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दो। ठीक है, 50 पिक्सल और बताता हूँ के लिए 30 कर दो। ट्वेंटी कम है। थर्टी फाइव कर दिया। ठीक है, और इसका भी मैं सेम ही कर देता हूँ, बटन का भी। ठीक है, अब देखो दोनों सेम ही आ रहे हैं ना। ठीक है, अब मैं इसमें भी पैडिंग दे देता हूँ और इसमें भी पैडिंग दे देता हूँ 5 या 10 पिक्सल्स की। ठीक है, और भी बेटर आ जाएंगे। पैडिंग 10 पिक्सल्स। ठीक है, तो यहाँ से भी पैडिंग आ गई और बटन में भी थोड़ा सा स्पेस आ गया इस साइड से, चारों तरफ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, और अगर आपको स्टाइल ऐड करनी है तो आप देंगे बॉर्डर रेडियस और इसको सपोज मैं 10 px कर देता हूँ। सेम आप यहाँ पे भी करेंगे। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। बेटर आया। इसको आप कलर देना चाहते हो बटन को तो कलर भी दे सकते हो। नॉट कलर,
ग्रीन दे देते हैं, अच्छा देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन आ गया, ठीक है। अब इस पे आप हॉवर करा सकते हो, हॉवर वाला भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप बटन लिखेंगे और यहाँ पे हॉवर लिख देंगे, हॉवर, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर आप रेड दे देंगे इसको। देखो आप, जैसे ही मैं इस पे हॉवर करूंगा तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत सी वेबसाइट्स में देखते हो, ठीक है, आपको बहुत सारी सी बटन दिखती हैं, जब आप उस पे कर्सर ले जाते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, आप बहुत सारी सी लिंक आपको देखने को मिलती हैं। सपोज यहाँ पे आप गूगल मीट लिखो, ठीक है, और अगर आपको दिखे ये वाली लिंक देखो, ये वाली लिंक देखो, ठीक है, ये आपकी विजिटेड लिंक है, ठीक है। इसका कलर दूसरा है, इसका कलर दूसरा है, ठीक है। आपको शायद इसमें समझ ना आ रहा हो, लेकिन जब भी आप इंटरनेट चलाते हो, ठीक है, जो जो लिंक पे आप विजिट कर चुके हो तो उसका कलर आपको चेंज मिलता है, ठीक है। सपोज अगर आप हॉवर की जगह एक्टिव कर दें यहाँ पे, ठीक है, एक्टिव अगर मैं कर दूँ, सेव कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही क्लिक किया तो देखो ये रेड रेड सी आ गई, ठीक है। एक्टिव पे आपकी रेड हो जाएगी, वापस से फिर वही कलर आ जाएगा, ठीक है। अब लिंक भी आपकी बहुत सारे ऐसे टाइप की होती है, ठीक है। एक नॉर्मल लिंक होती है, विजिटेड लिंक होती है, अनविजिटेड होती है, ठीक है। तो इस तरह से लिंक भी आपकी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो। हॉवर ही रहने तो इसको, ठीक है। अभी काम नहीं करेगा क्योंकि ये डबल बार क्लिक किया मैंने। हाँ, जाने पे आपका ऐसा आ जाएगा। अब आपको सपोज यहाँ पे एक लिंक बनानी है, इसी के जस्ट नीचे लिंक का आप कैसे बनाते हो, एक एंकर टैग से, ठीक है। एंकर टैग के अंदर आप कुछ भी लिख दो, सपोज फेसबुक लिख दो, सेव कर दोगे तो ये यहीं पे लिख के आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो बी आर टैग लगा दो आप, बी आर टैग, डबल बी आर कर देते हैं, ठीक है। तो ये फेसबुक लिख के आ रहा है। अब इसका भी अगर आप फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दो तो और भी अच्छा रहेगा। एक आगे कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज 35 पिक्सल्स, तो ये इतना बड़ा सा दिख रहा है। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे वो एक लिंक लगानी है, ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है, एक लिंक लगानी है। आप कैसे लगा सकते हो, एचएलएफ लिखेंगे और यहाँ पे एक लिंक लिख देंगे, ठीक है। सपोज facebook.com, अगर मैं facebook.com को इतना कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ इसको, ठीक है, सेम पेज ओपन हो रहा है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो इन सभी को कट कर देता हूँ, ठीक है।
ये आपका फेसबुक का लिंक आ गया। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक पे पहुंचा देगा आपको, ठीक है। तो आप लिंक भी लगा सकते हो। अभी देखो ये इस तरह से दिख रही है। अगर इसको आप चेंज करना चाहो, ठीक है, ए और यहाँ पे एक्टिव लिख देंगे, कलर मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस पे तो रेड हो जाती है, जैसे ही क्लिक किया रेड हो गई, ठीक है। हॉवर अगर इस लिंक को भी करेंगे आप, लिंक में भी ये होता है आपका, ठीक है। जैसे ही हॉवर कर रहे हैं तो ये रेड हो जा रही है, ठीक है। ये हटा रहे हैं, सेम फिर से कर रहे हैं, रेड हो गई। अच्छा, विजिटेड अनविजिटेड कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ पे विजिटेड कर दूं, विजिटेड, ठीक है, और इस पे आऊँ तो ये देखो ऑलरेडी विजिटेड है, इस वजह से रेड है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हम कॉपी करके एक इनकॉग्निटो टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इंटर करते हैं, तो देखो अब आपकी ये लिंक ब्लू आ रही है, ठीक है। अभी ये लिंक ब्लू आ रही है और जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ये आपको फेसबुक पे पहुंचा देगी और वापस से आओगे, ठीक है। और ठीक है, अच्छा हाँ, ये इनकॉग्निटो टैब पे है, ठीक है। ये इस वजह से शायद आ रहा है क्योंकि इनकॉग्निटो टैब हिस्ट्री और कुकीज को अ, नहीं रखता है, ठीक है, तो उस वजह से, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो आपकी रेड में ही आएगी, ठीक है, एज ए विजिटेड लिंक आपकी होगी, ठीक है। तो विजिटेड हॉवर ये चीजें भी आपको आई होप समझ में आई होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा और कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसमें। हाँ, अब देखो, अब इन सभी चीजों को मैं हटाता हूँ एक बार। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। नहीं, इसको हटाता हूँ, लास्ट वाले को, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब देखो, सपोज मुझे ए पे कुछ पैडिंग्स अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ए पे जब आप पैडिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है, पैडिंग सपोज मैंने अप्लाई कर दी 50 पिक्सल्स की। अब देखो आप, ठीक है, तो 50 पिक्सल्स इस साइड से आ गया और आई थिंक ऊपर से भी आया होगा। ये पूरा का पूरा मैंने रैप कर रखा है। अगर रैपिंग में हटा दूं, ठीक है, रैप का मतलब ये div टैग के अंदर है, पूरा का पूरा div टैग के अंदर मैं एक h1 टैग भी लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग कैलकुलेट, अब अगर मैं इस साइड से कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे H1 में लेकिन ये भी आ जाएगा
तो H2 कर देता हूँ मैं, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे H2 कर देता हूँ और यहाँ पे एक पैडिंग अप्लाई करता हूँ। पैडिंग अगर आप 50 या 90 पिक्सल्स तक देते हो, अब देखो पैडिंग जब आपने 90 पिक्सल्स दी तो अच्छा रुको, और भी अच्छे से समझने के लिए मैं एक चीज और करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है, अब सही दिख रहा है। अब मैं इस पैडिंग को हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब ये देखो इसके बिल्कुल जस्ट पास में आ रहा है, ठीक है। अब पैडिंग अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये कहाँ से अप्लाई होगी, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो सपोज मैं पैडिंग 100 पिक्सल से अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पे आ गई, ये टेक्स्ट कहाँ पे था, यहाँ पे, और आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज देखो, ये जो लाइन है पूरी की पूरी, ठीक है, मतलब पी के जस्ट इस साइड वाला एरिया, ऊपर साइड वाला एरिया, और आपके बॉटम और राइट का एरिया, ठीक है, हर जगह से पैडिंग जो कैलकुलेट होती है वो 100 पिक्सल्स चारों तरफ से होगी आपकी कैलकुलेट, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना जब भी आप पैडिंग लिखते हो, ठीक है, या मार्जिन लिखते हो। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे पैडिंग जब लिखते हो तो ये चारों तरफ से आपकी कैलकुलेट होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको पैडिंग देनी तो है, बट आपको एक साइड से देनी है या दो साइड से देनी है, ठीक है, चारों तरफ आप पैडिंग नहीं देना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सपोज पैडिंग अगर मैं टॉप कर दूं, ठीक है, और सेव सेव कर दूं, तो ये वाली पैडिंग आपकी कैलकुलेट नहीं होगी, आप टॉप से सिर्फ पैडिंग कैलकुलेट होगी। सपोज देखो आप यहाँ पे है टेक्स्ट, और वन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और अब आपको दिखाया, तो ये यहाँ से हो गया, ठीक है। तो ये 100% 100 पिक्सल्स टॉप से कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। टॉप के जस्ट बाद अगर मैं यहाँ पे स्पेस देके 100 पिक्सल्स कर देता हूँ, अब देखो टॉप से नहीं कैलकुलेट हो रही है, अब कहाँ से, आपकी बॉटम एंड लेफ्ट से हो रही है। अगर मैं और देता हूँ 100 पिक्सल्स, अब देखो आप, ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट बॉटम एंड टॉप अभी भी नहीं आया, ठीक है। 100 पिक्सल्स और देता हूँ मैं, ओह सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे टॉप ले रखा है, यहाँ से टॉप हटाना पड़ेगा, इस तरह से नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल्स देता हूँ, अब देखो ये कहाँ से कैलकुलेट हो रही है, चारों तरफ से, ठीक है, लेकिन एक 100 और दे दूँ, ठीक है, तो कहाँ से कैलकुलेट होगी, मतलब हाँ लेफ्ट और टॉप से, ठीक है। अगर टॉप को मैं 0 कर दूँ सपोज, ठीक है,
तो लेफ्ट, ये टॉप एंड लेफ्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है आपका राइट, और ये होता है आपका बॉटम, ठीक है। तो अब चारों तरफ से आगे, मतलब टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ठीक है। इस तरह से ये आपका चलता है, ठीक है। सपोज आपको एक तरफ से कम करनी है, लेफ्ट को आपको कम करना है, 50 करना है। लेफ्ट वाला कौन सा है ये देखना पड़ेगा आपको। लेफ्ट वाला ये है आपका, ठीक है। कि 4 सेक्शन से ये आपका, ये वाला लेफ्ट का है, ठीक है। और ये वाला आई थिंक टॉप का है, टॉप। रुको 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 रुको, रुको रुको, मैं कंफर्म करने के लिए कुछ टाइप करता हूँ, 200 लेता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक। तो अब देखो, और भी अच्छे से समझना है, यहाँ से समझो आप, पैडिंग फर्स्ट आप देंगे तो चारों तरफ से होगा, सेकेंड आप देंगे तो देखो ये कौन कौन सा कैलकुलेट हो रहा है, बट ये तो सेंटर में ही है, आपको यही करना पड़ेगा, सॉरी। रुको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा सर्च करके। Adding CSS left right top लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक साथ ही लिखा हुआ, ये इमेज सी है, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। देखो जो सबसे पहले वाला होता है वो होता है आपका टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। टॉप होगा सबसे पहले, फिर आपका राइट होगा, टॉप राइट, टॉप एंड राइट एंड बॉटम, एंड सबसे लास्ट में होगा लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सपोज ये आपका टॉप है, ठीक है। टॉप ये है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट में अगर आप 250 कर देंगे तो लेफ्ट से डिस्टेंस ये 250 पिक्सल्स आ जाएगी, ठीक है। आप लेफ्ट से मान लो आपको बहुत करना है, 750 करना है, ठीक है। तो लेफ्ट से यहाँ पे आ गई। आप टॉप से आपको और ज़्यादा कर देंगे तो टॉप तो ये वाला है, आप 400 कर दो, यहाँ पे देखें ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। टॉप से अब इतनी डिस्टेंस आ गई, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो राइट में आपको राइट से तो मतलब नहीं है, बॉटम से भी मतलब नहीं है, लेफ्ट ये है। अभी यहाँ पे तो फिलहाल टॉप एंड लेफ्ट से ही तो कैलकुलेट हो रहा है, बॉटम से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये अगर कोई आपका डिप हो, सपोज यहाँ पे हो, तब आप बॉटम से भी इसकी पैडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से होता है। मैं नोटपैड पे लिख देता हूँ, पैडिंग
होते टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। यहाँ पे आप टॉप में जितना आप परसेंट भी दे सकते हो, ठीक है, 10% में दे सकते हो या पिक्सल्स में दे सकते हो, ठीक है। अगर सपोज आपने सिर्फ पैडिंग दी 50 पिक्सल्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है पैडिंग 50 पिक्सल्स का, कि आपकी पैडिंग हो रही है टॉप में 50 पिक्सल्स, राइट में 50 पिक्सल्स, बॉटम में 50 पिक्सल्स एंड लेफ्ट में भी 50 पिक्सल्स, ठीक है। ये कॉमा नहीं है, यहाँ पे कॉमा मत, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, मैंने टॉप राइट बॉटम लेफ्ट एक ही में ना हो जाए इस वजह से कॉमा लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब ये होता है। यहाँ से आप मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, मार्जिन अगर 30 पिक्सल्स कर देते हैं तो मार्जिन आपके पैडिंग के जस्ट बाद कैलकुलेट होता है, ठीक है। पैडिंग जो भी होगी उसके ऊपर साइड आपका मार्जिन कैलकुलेट होगा, ठीक है। सपोज अगर आप पैडिंग करते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ से आपको इनपुट लिखा है, यहाँ से और भी समझ में आएगा, मैं इसको हटा देता हूँ और इनपुट में आ जाता हूँ। पैडिंग कितनी है, पैडिंग को पहले मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, तो ये बिल्कुल इस तरह से आ रहा है, ठीक है। पैडिंग अगर मैं 10 कर देता हूँ तो चारों तरफ से इसमें स्पेस आ जाता है, ठीक है। मतलब इस साइड 10 पिक्सल, इस साइड 10 पिक्सल और इस साइड 10 पिक्सल और इस साइड भी, बट इधर तो बहुत स्पेस है तो इधर आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है। इस तरह से आता है। अगर मार्जिन आप दे दो, मार्जिन आपके पैडिंग के जस्ट बाद कैलकुलेट होता है, 10 पिक्सल्स, तो ये जो आपका पैडिंग होगी उसके ऊपर वाला मार्जिन होगा, ठीक है। मार्जिन को अगर बढ़ाते हैं हम 100 कर देते हैं सब कुछ, तो मार्जिन तो ये रही आपकी। अब पैडिंग सॉरी पैडिंग ये रही, मार्जिन आपकी ये रही यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पैडिंग के ऊपर आपका मार्जिन होता है, ठीक है। तो आपके लेफ्ट में भी इतनी, राइट टॉप एंड बॉटम, देखो बटन इतनी दूर हो गई, क्यों, क्योंकि आपने मार्जिन 100 पिक्सल्स दिया है, तो ये डिस्टेंस आपकी 100 पिक्सल्स की है, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस भी 100 पिक्सल्स की है। वन फिफ्टी हो गया, ठीक है। पैडिंग आपकी यहाँ पे कैलकुलेट होती है, यहाँ पे, और मार्जिन आपकी यहाँ पे कैलकुलेट होती है, ठीक है। मार्जिन भी आप इसी तरह से काट सकते हो, मतलब मार्जिन में भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, टॉप बॉटम एंड टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। टॉप पे ये हो गया, अगर टॉप पे आपको नहीं चाहिए मार्जिन, ठीक है, तो 0 कर दो। टॉप के बाद आपका होता है राइट, तो राइट में भी नहीं चाहिए,
इसको आप 0 पिक्सल्स कर दो। बॉटम में आपको चाहिए, ठीक है, बॉटम में सपोज 100 पिक्सल चाहिए एंड लेफ्ट में भी 0 चाहिए, ठीक है, सेव कर दो। आप देखो टॉप में कुछ भी नहीं है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, राइट में कुछ भी नहीं है, बॉटम में देखो ये फेसबुक इतना नीचे आ गया, ठीक है, ये यहाँ से डिस्टेंस इतनी ज्यादा नीचे आ गई, ठीक है, तो ये आपका 100 पिक्सल आ गया। अगर आपको इसी तरह से टॉप में भी चाहिए तो आप टॉप में कर देंगे, तो टॉप एंड बॉटम से ये आ गया, ठीक है। अब ये राइट में चाहिए, बटन को आपको और दूर करना है, तो ये हो गया टॉप, ये हो गया राइट ये है ना, तो आप 100 पिक्सल यहाँ पे दे दो, बटन भी आपकी दूर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट करेंगे। सर क्या बैकग्राउंड में कलर छोड़ के फोटो ऐड कर सकते हैं? हाँ, बैकग्राउंड में फोटो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसको मैं बता रहा हूँ अभी आपको। देखो यहाँ पे अगर देखो सेव कर देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड में अगर आपको फोटो यूज करनी है तो बैकग्राउंड इमेज एक आपका वो होता है प्रॉपर्टी CSS की, ठीक है, उसके थ्रू आप बैकग्राउंड की इमेज यूज कर सकते, ठीक है, तो आपकी इमेज जो है वो एज ए बैकग्राउंड सेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको सपोज ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है, मैं एक वो दिखाता हूँ आपको, जैसे ये आपको पूरा का पूरा बैकग्राउंड इमेज में रखना है और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, तो वो भी आपके बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे, ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। जैसे बैकग्राउंड में लिखता हूँ, इमेज लिखता हूँ, ठीक है, और इसमें URL यूज करता हूँ। अब आपको एक इमेज फाइंड करनी होगी, पिक्सापेज से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर देते हैं डायरेक्ट। रोबोट एंड डाउनलोड, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक रीनेम कर देता हूँ। सबसे पहले तो काम ये करना है आपको, ताकि आपका लिखने में थोड़ा सा आसानी है। P1 कर देता हूँ, ठीक है। अब या तो आप लोकेशन दे दो, सबसे अच्छी चीज है कि आप उसी फोल्डर में रखो इस पिक को, ठीक है, वरना ये प्रॉब्लम करेगी। कौन सा है फोल्डर देखता हूँ मैं, न्यू फोल्डर 2 पे है, ठीक है, न्यू फोल्डर 2 ये रहा, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर p1.jpg करते हो और यहाँ पे आप देखें तो इमेज आपकी बैकग्राउंड में सेट हो गई, बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो इमेज दिख ही नहीं रही है, ठीक है, लेकिन इमेज आपकी अलग तरह से दिख रही है। अगर मैं हाइट 100% कर देता हूँ यहाँ पे कंटेनर की, क्योंकि अभी इमेज आपने सेट नहीं की है। हाइट
क्यों नहीं आ रही? अच्छा 100%, सॉरी। ठीक है, तो देखो इमेज आपकी आ रही है बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में इमेज आ रही है, बट ये सारी चीजें लिखी हुई। अब इमेज को भी आप सेंटर में ला सकते हो। जैसे इमेज, ये क्या है, इमेज आप यहाँ पे देखो तो ये यहाँ से शो हो रही है, मतलब आधी ही शो हो पा रही है। ठीक है, तो इसको भी आप सेंटर में ला सकते हो, उसकी भी प्रॉपर्टी दी है। ठीक है, तो ये कुछ आपका टास्क हुआ। अगर आपको रिपीट करानी है तो रिपीट भी करा सकते हो आप। ठीक है, मतलब ओरिजिनल साइज रहेगा इमेज का और वो रिपीटेड आएगा। ठीक है, जैसे ही ओरिजिनल साइज फिनिश, तो फिर से आपकी इमेज रिपीट होगी। ठीक है, अब देखो आसपास स्पेस भी दिख रहा है आपको, इस साइड। आप क्या करो, इसको कॉपी करके, अगर पूरे ही पेज में आपको ले जाना है तो आप एक स्ट्रिप में ले जाके पैडिंग को 0 कर दो, मार्जिन 0 कर दो। इससे आपका सेंटर पे हो सकता है फर्क पड़े, वैसे पढ़ना तो नहीं चाहिए। ये आप देखो, ये क्या करेगा, हर डिव में अप्लाई हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका इनपुट बॉक्स में भी वही चीज अप्लाई हो रही है, यहाँ भी वही चीज अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए आप डायरेक्टली उस पर मत करो, आप बॉडी में कर दो। नहीं, बॉडी तो फिर इसके नीचे आ जाएगी, तो इसका कलर आपको हटाना पड़ेगा, कंटेनर का बैकग्राउंड कलर। अब सही है आपका। ठीक है, परफेक्ट आ रही है, पूरी इमेज आ रही है और सारा कुछ आपका लिखा हुआ भी आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये रिपीट क्यों हो रही है इमेज, इधर देखो ये रिपीट हो रही है ना, आधी ये इमेज दोबारा से रिपीट हो रही है। तो रिपीट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक यहाँ पे लगती है। उसको अगर आपको नहीं करना है तो हाइट विड्थ सही से आपको सेट करनी होगी। राइट, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर कल का जो क्लास हुआ था हाँ, चेस का, तो मैंने बनाया उससे, लेकिन वो मूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब क्या नहीं बन रहा उसमें? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ हाँ, कर। ये जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट है ना सर, हम्म, ये मैंने कल खुद ही बनाया था। आउटपुट तो सही है इसका? ये है, बट ये मूवमेंट मतलब मूव नहीं हो रहा है ये। अब मूव ऐसे नहीं होगा, मूव ऐसे थोड़ी ना होगा। मूव क्यों नहीं हो रहा? आपने कोई जावा स्क्रिप्ट तो ऐड की नहीं है इसमें। ओ, ठीक है, आपने बैकएंड का काम कहाँ किया है इसमें? आपने किया है सिर्फ फ्रंट एंड का HTML काम। पे। हाँ, HTML से CSS, मतलब जो फ्रंट एंड है। जब आप इसका बैकएंड का काम करेंगे, ठीक है, वैसे जावास्क्रिप्ट भी आपके फ्रंट एंड में भी आती है। ठीक है, बट वो डायनामिक चीज़ों को डायनामिक करने के काम में आती है। डायनामिक कैसे करेंगे, ठीक है, डॉम ट्री को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे। ठीक है, तो वैलिडेशन एंड वैसी चीज़ें आपकी जावास्क्रिप्ट से होंगी। तो इसमें बैकएंड का काम तो नहीं है,
बट जावास्क्रिप्ट का काम है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जब पढ़ाएंगे, ठीक है, तब आप ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, बस और मुझे और एक बात पूछना है। पूछना यही है, अगर हमें इस चीज को बनाया तो हम मतलब आगे कैसे इसे डेवलप करें? किसको? अगर मतलब जो, कोई भी हम छोटे गेम बना रहे, प्रोजेक्ट कंप्लीट किए उसे, हाँ, तो उसको मतलब आप हम। ऑनलाइन ले जा सकते हो, इसको बना के। फिर इसको होस्टिंग भी बताऊंगा मैं, ठीक है, कि ऑनलाइन आप कैसे ले जा सकते हो इसको, ठीक है। ओके, तो सर आप ये जो गेम है या कुछ भी है, आप एक बार मतलब डायरेक्ट करके मतलब दिखाए ना, ताकि मतलब मूव भी हो और डायरेक्ट वॉक भी करे हो। हाँ हाँ, अभी एक बार फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाए, मतलब HTML CSS आपका कंप्लीट हो जाए, फिर जावा स्क्रिप्ट पे आते हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी कंप्लीट करा के फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आते हैं, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा तो आप बना तो लेंगे, बट उसको ठीक से मेंटेन और आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।